चित्त में इस प्रकार परिपक्व वैराग्य, पर वैराग्य, वैराग्य अपर वैराग्य, पर वैराग्य दुई प्रकार को हुन्छ। अपर वैराग्य मनमा लोभ हुँदा हुँदै पनि चीजहरू त्याग्दिनु, इच्छा हुँदा हुँदै पनि मन में इच्छा है, भोगने की इच्छा है, चाखने की इच्छा है, जाने की इच्छा है, करने की इच्छा है, तो भी नहीं करना है मुझे। हमें भगवत मार्ग में चलना है तो इच्छाओं को मार के चलना है, जबरदस्ती चलना है। ऐसा भाव लेकर अपने को इंद्रिय संयम करना, सम, दम, शौच, संतोष से युक्त होना, ये अपर वैराग्य है। पर वैराग्य ये तो सहज उसको लागी के इंद्रिय, के सन्तोष, के असन्तोष, न उसलाई काङ्क्षति, कोही कामना नै छैन उसलाई। उहाँ सन्तुष्टि असन्तुष्टिको कुरा कहाँबाट आउने? सम इन्द्रिय मनलाई कन्ट्रोल गर्नु नै छैन, मनसँग उसको कोही लेना देनै छैन, इन्द्रियसँग कोही लेना देनै छैन, तो सम किन चाहियो त्यहाँ? इन्द्रिय का स्वार्थ जहाँ आफै समाप्त हुन्छ, उस हृदयगत प्रेमको अवस्थामा इन्द्रियों को स्वार्थ स्वतः लुप्त हुन्छ। बहिर्मुखी इन्द्रिय अन्तर्मुखी भइहाल्छ। समझे कि नहीं? बस केवल भक्त और भगवान आमने सामने हो जाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण बढ़ते ही जाता है। वो एक ही बात को प्रार्थना करता है भगवान से कि क्षण प्रति क्षण, दिन प्रतिदिन हजूर को चरण में मेरे प्रति बढ़ते ही जाओस। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदीन अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे। उसको एक ही रट रहता है, चातक रटे। जैसे चातक पंछी स्वाति की बूंद के लिए दिन रात रट लगाए बैठता है, उसका एक ही रट रहता है, वो कभी नहीं थकता, बल्कि उस रट में, उस आनंद में, उस रट में उसको आनंद है। उस आनंद में डूबा रहता है, एक ही कामना करता है और कोई कामना छैन वाला। परम प्रेम का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण, जगत की ओर से पर वैराग्य
का भाव उदय हो जाता है, तब जगत अथवा माया का आवरण पर्दा हटे जहीं यशो हट जाए। कुनै प्रयास नहीं, कुनै परिश्रम नहीं, बिना प्रयास को, बिना परिश्रम को उस अल्लादिनी शक्ति को अनुग्रह कृपा जब हुन्छ साधकमा, गुरु भक्ति योग जब जाग्छ, तब महाराज माया का पर्दा हट जाता अपने आप। जगत का कर्तव्य कर्म के लिए एक क्षेत्र मात्र रह जाता है। शरीर उस भक्ति के निमित्त के एक आधार मात्र रह जाता है। केवल शरीर छोड़ना बाकी रहता है, उसका और कुछ भी बाकी नहीं रहता। श्री नारद जी द्वारा वर्णित भक्ति वास्तव में अनन्य प्रेम का भक्ति है। मन अपने प्रीतम को छोड़कर अन्य किसी में आकर्षित न होना, इसका नाम अनन्य प्रेम है। अपने प्रीतम को छोड़कर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, कहीं भी आकर्षित न होना, इसका नाम क्या है? अनन्य। हाँ, यह स्थिति तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक गुरु भक्ति योग नहीं होता। जब तक उस परम प्रेमा रूपा भक्ति प्राप्त आचार्य हम पर अनुग्रह नहीं करते, तब तक नहीं प्राप्त होता है। जब मूलाधार स्थित उस अंतर शक्ति श्री गुरु कृपा से ऊर्ध्वगामिनी होकर जागृत होती है, शुरू में साधक अनेक लक्षण को अनुभव करता है। वह लक्षण उसकी जन्म जन्मांतर की कर्म क्षय के लिए प्रकट होता है। आसन हो, प्राणायाम हो, रोमांच हो, कंपन हो, नृत्य हो, अश्रुपात हो, कोई भी लक्षण, जो असंख्य लक्षण होते हैं, वो सब केवल संस्कार क्षय के लिए प्रकट होते हैं। अल्लादिनी शक्ति की क्रियाएं साधक को प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। जब तक शक्ति जागृत नहीं है, तब तक वह शक्ति इंद्रियों के साथ मिलकर विषय भोग करती है, इंद्रियों से अलग नहीं होती। जब वो शक्ति जागृत हो जाती है तो इंद्रिय से भिन्न हो जाती है। इंद्रिय बाट भोग करने प्रवृत्ति उसको नष्ट भई जाए। तब आत्ममुखी भएको त्यो शक्तिले यस्तो आनन्द दिन थाल्छ कि त्यो आनन्द संसारिक कुनै वस्तु, कुनै नाता गोता, कुनै स्वाद खाद्य पदार्थ या कुनै रमितालु वस्तु केहीबाट पनि पाइँदैन। फिर तपाईलाई लाग्ला कि यस्तो स्थिति प्राप्त गर्न त नजाने कति जन्मको तप गर्नु पर्ला। नहीं नहीं, तपाईँ धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। हाँ, 250 वर्षदेखि यो पराभक्ति साधना समाजबाट लुप्त भइसकेको थियो, हिमालयमा आएर लुकिसकेको थियो। आज उनी दयालु भगवानको अनुकम्पा कृपाले फेरि यही हिमालयको चोटीबाट, यही हिमालयको शिखरबाट विश्व कल्याणार्थ फेरि गण्डकीको भाँति, कौशिकीको भाँति प्रवाहित भइरहेको छ। यहाँबाट बगेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, यहाँबाट बगेर अयोध्या, काशी, मथुरा पुगिसकेको छ। अस्ति भर्खरै बितेको प्रयागराजको कुम्भ मेलामा सन्तहरूको समागमबाट यो निष्कर्ष भयो कि जसरी पनि सिद्ध बाबालाई अयोध्यामा ल्याउँ, उहाँबाट यो साधना हामी सब साधुले प्राप्त गरौँ। त्यस विश्व महासम्मेलनको सारा नेतृत्व नेपालको सौभाग्यमा थियो। तपाईहरु कति जानुभएको थियो? अहिले हात उठाउनु त। ल हेर्नुहोस्, बाबा नेपालको एक कीर्ति, एक छाप भारतमा, भारतको श्रीधाम अयोध्यामा कि वास्तवमा
सिद्ध छ भने नेपालमा छन्, साधक छन् भने त अनुशासित साधक त नेपालमा पर छन् भन्ने एउटा कृति, एउटा पहिचान साधुहरूको चर्चाको विषय बनेको छ। ठुल्ठुला आचार्यगणहरू, हाम्रो यहाँबाट गएका साधकहरूको अनुशासन, एकरूपता, सबको निधारमा ऊर्ध्वपुण्ड तिलक, कण्ठमा कण्ठी, हातमा माला झोली, मुखमा राम नाम और साधनामा अनुशासित एक लाइनले एक टक भएर बस्ने, त्यो अनुशासन देखेर सब छक्क परे। बधाई हो। हामी नेपालीले त्यत्रो ठुलो कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने कहाँ सौभाग्य पाइन्थ्यो। तर ठाकुरजी को प्रेम, प्रमा भक्तिको कृपा, भोजन पानी आवास सब निशुल्क, एसी को बसोबास। यहाँबाट 1000-1200 भक्तहरू पुगेका थिए। सब बडे आनन्दित भएर आए। बस्न चाहिँ 4 जना कोठामा 6 जना बसे। धेरै भएपछि के गर्ने त, होइन? कोठामा मान्छे थप्न मिलो, कोठा त हुनु मिलेन। तो एक आकर्षण, हृदयमा पराभक्ति को उदय हुन्छ। अल्लादिनी शक्ति की जागृति होने के उपरांत जगत के प्रति आसक्ति, आकर्षण सर्वथा नाश हुन्छ, उसको अभाव हुन्छ। धीरे धीरे कर्मश साधक में जगत के प्रति आकर्षण बंद होना शुरू हो जाता है। यदि साधक भक्ति साधना में तत्पर रहे तो यह भाव बढ़ जाता है कि जगत की संस्कार निरंतर उसकी क्षण हो जाती है, चित्त में परम प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अनन्य प्रेम को ही नारद जी ने अमृत कहा। अमृत रूपा च, वह भक्ति अमृत रूपा है। पहले क्या कहते हैं? सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा। वो परम प्रेम रूपा भक्ति ही अमृत रूपा भक्ति है। अमृत रूपा च, ऐसा कहकर उस भक्ति की महिमा मंडित करते हैं। यानी उस परम प्रेम को पीकर साधक अमर हो जाता है, वो नहीं मरता। आपका कहने का मतलब फिर ये क्या पंचभौतिक शरीर नहीं छोड़ता? नहीं, ये तो छूटने वाली चीज, ये प्रकृति है, ये तो प्रकृति है, ये तो छूटेगा, सबको छूटेगा। राम कृष्ण राजा रंग फकीर कोई नहीं रहे, सब छूटे, सबको छूटेगा ये तो। फिर उस परम प्रेम, प्रेमा अमृत तो अमृत यद गत्वा, जहां उस अमृत पीकर जाने पर न निवृतन्ते तद धाम परम मम, फिर जीव लौटकर इस संसार के दुख में नहीं लौटता। यदि संसार में पुनर्जन्म उन महान भक्त को होता भी है तो लोक कल्याण के लिए होता है, अमृतमय जीवन होता है उनका। अमृत का भाव ये नहीं है कि तुम निरोग बन जाओ, अमर बन जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की तैयारी हो रही थी। सुखदेव महाराज श्री परीक्षित जी को उस भागवत प्रेमामृत पिलाने जा रहे थे। सुनो ध्यान देकर, सब रात दिन भागवत कथा सुन्नुहुन्छ नि तपाईहरु। त्यतिखेर हुरुरुरु स्वर्गबाट इन्द्र आदि देवताहरू दौडेर आए। अमृतको घडा लिएर आए उनीहरू। दौडेर अमृतको घडा लिएर आएर श्री परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी सँग अनुरोध गर्छन्, हे महायोगिन, हे महाभाव, हे परमहंस, हे परिवर्जक, हे अवधूत,
यो अमृत त्यो परीक्षितलाई पिलाइदिनुहोस् हजुरले, उनलाई मृत्युदेखि बचाउनु न छ, यो अमृत पिलाइदिनुहोस्। तर भागवत अमृत हामीलाई दान गर्नुहोस् प्रभु, हामी स्वर्ग लान्छौँ। यानी स्वर्गको त्यो अमृत, स्वर्ग की अमृत महाराज भागवत के बदले में सुखदेव जी को देने के लिए देवता लोग लेके आए और दोनों को मनाते हैं। परीक्षित जी को कहते हैं, महाराज परीक्षित आप उठो, ये लो अमृत का प्याला पी लो, अमर हो जाओ, और हमें भागवत अमृत पीने दो। देखो इस परम प्रेमा भक्ति का महिमा, जिसको पाने के लिए स्वर्ग का देवता उस अमृत को लेकर बदले में भागवत अमृत पीना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं स्वर्ग की अमृत केवल इस पांच भौतिक शरीर को स्थिर कर सकता है, प्रेमा भक्ति नहीं जगा सकता, विषय को नाश नहीं कर सकता, आसक्ति को नाश नहीं करता, पुण्य क्षय होने के बाद फिर मृत्युलोक में आ जाना पड़ता है। कुरुबंधु बनी स्वर्ग को अमृत त्यसले भौतिक पदार्थलाई दीर्घकाल प्रदान गर्छ हजुर। मनको दुविधा नष्ट गर्दैन, मनको अभावको तृप्ति गर्दैन। त्यो अमृत पिएर कोही तृप्त हुँदैन, पर यो अमृत पिएर यन लब्धा तृप्तो भवति, यो भक्ति अमृतले तृप्त हुन्छ। ऊ सदा सदाको लागि उस आनन्द सागरमा परम प्रेममा डुब्छ। उसको आवागमन जन्म मरण हानि लाभ जस अपजस यो तिरो भाव सब समाप्त हुन्छ उसको। त्यो भौतिक अमृतले केही पनि दिँदैन। उसले त केवल बस बाँचिरहौ, दुःख भोगिरहौ। जब तक सृष्टि रहन्छ तब तक त्यो अमृतले जिउँदो राख्छ। राम राम राम, दुःख पाएर लामो आयु जिउनु कति गाह्रो हुन्छ। 100 वर्ष नागेका ती बुढा बुढीहरूलाई गएर सोध्नु त, रुन्छन्, कालले बिर्स्यो नानी, कालले बिर्स्यो। ओछ्यानमा न सुत्न सक्छन्, न ओछ्यानबाट उठेर हिँड्न सक्छन्। 100 सवा 100 वर्ष पुगेका छन्। खाटमा पल्टेका छन्, दयादे गरेर कसैले खुवाइदिए खान्छन्, उठाइदिए उठ्छन्, शौच गराइदिए गर्छन्। अनि कालले बिर्स्यो बाबु भन्छन्, रुन्छन्। एउटा हद पुरा भएपछि मान्छे फेरि जिउन सक्दैन साहब। जब तक यी इन्द्रियहरू सबै बलिष्ठ छन्, जब तक मनको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि हात पाउ दौडिन्छन्, तब तक मात्र मान्छेलाई जिउने हौसला हुन्छ र जिरौँ जस्तो लाग्छ। तर एक हात पुगेपछि निराशा हुन्छ। कालले बिर्स्यो, कालले बिर्स्यो भन्न थाल्छ। बिचारा अस्वस्थामा चिरञ्जीवी छन्, अविश्रापित भएर भट्किरहेका छन्। त्यो जीवन के काम? स्वर्गको अमृतले त्यति नै हो बाबु गर्ने। तृप्ति दिँदैन, आनन्द दिँदैन, जीव परमको प्राप्त हुँदैन। तर यस भक्ति अमृत यसले त यस्तो अमरत्व प्रदान गर्छ। हाम्रो वेदले पनि त उद्घोष गरेको छ नि, मृत्युरमाम अमृतम गमय। उस परम प्रेमानुरक्ति भक्तिको प्राप्तिको नाम, त्यसलाई प्राप्त गर्नु भनेको अमर हो भनेको होइन। यो शरीरलाई अमर राख भने होइन। उस अक्षय अविनाशी अनन्त सुखको प्राप्त गर्नुको नाम अमरत्व हो। आत्मा तो नित्य हो, अज हो।
यो अजन्मा हो आत्मा, नित्य छ आत्मा, न जन्मिन्छ न मर्छ। तर जो सुखानुभूति संसारमा गरेको छ त्यो अनित्य छ, त्यो घट्छ, त्यो बढ्छ, किनकि स्वरूप विस्मृत भइसकेको छ। आफूलाई, आफ्नो अवस्थालाई त्यो आत्माले बिर्सिसकेको छ, आफ्नो उस आनन्दमय ब्रह्मलाई त उसले पुरै बिर्सिसकेको छ। त्यसकारणले उस अविनाशी सुख, अनन्त सुख, अविच्छिन्न सुख, ज्ञानमय सुख, परम आनन्द, चिदानन्दमय सुख, उसको प्राप्त गर्नको लागि मृत्यु र माम अमृतम गमय, यस असत्य नाशवान सुखबाट असतमा सदगमय, उस सत्य वस्तु, उस परम प्रेम, उसमा उसको प्राप्त हुनु वेदको आदेश छ। यहाँ